बीमारी के टाइम पे पागलपन फूटता है। अगर आप बीमार होने वाले हो या बीमार हो तो ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड श्री हरिदास। कैसे हैं भाई आप लोग? अभी सुबह के बजे हुए हैं 9:30 और मैं पूजा करके आई हूँ। और पूजा करके आई हूँ मैं यहाँ ड्राइंग रूम में देखने के लिए कि मैं यहाँ पे इन लोगों ने कुछ फैला रखा है। हालांकि जब रात को परी यहाँ से गई है तो पूरा का पूरा सेट करके गई है। उसकी सेटिंग दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। लेकिन फिर भी होता है कि कुछ ना कुछ बच्चों से मिस्टेक हो ही जाती है और वो कुछ ना कुछ ऐसा भूल जाते हैं कि जो मम्मियों को सुधारना पड़ता है आगे। तो 3-4 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। आज भी तबीयत ठीक नहीं है, बट अभी नहा कर आई हूँ और बिना पूजा करे हुए बिल्कुल मन नहीं मानता। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से नहा के पूजा तो कर ही लेती हूँ। उसके बाद कुछ काम मुझसे हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पहले बहुत ज़रूरी है होनी। तो अभी दिखा रही हूँ आपको परी की और वरदान की मिस्टेक जो उन्होंने की हुई है। ये देखो, सोफ़े के कवर ववर पूरा सेट करके गई है वो यहाँ से रात को। लेकिन मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे ये ग्लव्स और ये यहाँ पे सॉक्स वो यहीं पे डाल के चली गई है। और भी दिखा रही हूँ। और जो शूज़ पहन के वो डांस कर रही थी वो शूज़ यहाँ पे रखे हुए हैं। और इन लोगों के जो हेडफोन्स हैं वो अपनी कबर्ड में ना रख के यहीं टेबल पे रखे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, माँ हूँ तो मैं खुद खरीदूँगी। लेकिन ये बताना ज़रूरी होता है कि बच्चे धीरे 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 सीखते चले जाते हैं हर चीज़ को। तो अभी उनको ये पता था कि हाँ मम्मा को सोफ़ा वोफ़ा बिल्कुल सेट मिलना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में वो ये भूल गए कि हम अपना कुछ सामान भी वहाँ पे छोड़ के आ गए। छोटे बच्चे हैं, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मम्मियाँ थोड़ी थोड़ी गलतियाँ पकड़ ही लेती हैं। अगर हम लोग इन लोगों को इनकी बहुत छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम अभी से नहीं बताएंगे तो बड़े होते होते सपोज़ करिए कि हम इग्नोर करते रहते हैं कि बच्चे ने कोई गलती कर दी, हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब ये हो गया कि आपने उस चीज़ को बढ़ावा दे दिया। तो मेरी एडवाइस सभी पेरेंट्स से ये होती है कि भाई, मतलब स्पेशली मदर्स से होती है कि आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने वाली सबसे पहली टीचर है। आप मदर पहली टीचर है और उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है तो वो डिसिप्लिन सीखता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को पहले घर में डिसिप्लिन सिखाइए, तब जाके वो स्कूल में जाएगा, वो डिसिप्लिन रहेगा। और घर में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर बाहर तो डिसिप्लिन होने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे परी की क्लासेस तो हो चुकी हैं, लगभग एक क्लास और बची हुई है, वो और करनी है उसको। और उसने साथ में वरदान को पढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वरदान को नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो परी ने कहा मम्मा कोई बात नहीं है, आप लेटी रहो, रेस्ट करो, और वरदान को आज मैं देख लेती हूँ। तो वो उसको कुछ ना कुछ करा देगी, तो उसका टाइम पास भी हो जाएगा और प्लस वरदान का जो रेगुलरिटी है पढ़ने की वो भी बनी रहेगी। पैर के साथ बज में चुके हैं 2 और मेरी हालत नहीं है ठीक। और मैं मूंग की दाल की खिचड़ी चढ़ा के आई हूँ कुकर में कि वो उबल जाएगी तो उसमें तड़का नहीं लगेगा। वो सिंपल खाई जाएगी ऐसे ही छाछ के साथ में। भाई तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है और आज हमारे घर में ब्रेकफास्ट भी नहीं बना। सबसे मज़े की बात ये है। तो आज हमारे यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट हुआ है वो केवल दूध और केले का हुआ है। तो बच्चों ने भी केवल बनाना ही खाए हैं और मिल्क लिया है, और मेरे लड्डू ने भी आज बस दूध और बनाना ही लिया है ब्रेकफास्ट में, और कुछ नहीं लिया। तो मम्मा ने खिचड़ी बनाई है भैया, मम्मा खिचड़ी बना के आई है, अभी खाना आप। तो भाई मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन मैं 1 बाय 1 एक एक काम को धीरे धीरे जाके करके आती हूँ। पहले गई, कपड़े फैला के आ गई। भाई कपड़े धुल गए थे क्योंकि हाथ से तो रगड़ा नहीं थे, मुझे तो मशीन में घूम रहे थे, तो मुझे क्या करना था उसमें। तो वो सूख गए तो निकाल के तो सुखाने ही थे, वो सुखा के आ गई। और चावल दाल भिगो के रखा हुआ था, उसको जाके कुकर में डाला, अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा मसाले डाले, थोड़ी सी वेजिटेबल डाली और उसको भी मैं चढ़ा के आ गई गैस पे। तो उसमें भी कोई ऐसा मेरा वर्क नहीं था कि भाई बहुत हार्ड वर्क है।
आके फिर बस लेकिन रूम से बाहर नहीं निकल रही हूँ क्योंकि खड़े नहीं हो पा रही हूँ। अभी अंदर से वीकनेस बहुत ज़्यादा मेरे को हो रही है। तो कल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि रात को बारिश बहुत हुई है। तो रात को बारिश होने की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो वैसे भी बाहर निकलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बच्चे भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे हूँ रूम के अंदर। तो भैया बीमार मैं हूँ, आप लोग नहीं हो बीमार, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप मेरा रोता हुआ चेहरा न देखें। वैसे मैं रोती नहीं हूँ, टच वुड। बहुत कम रोती हूँ। मम्मा रोते हुए अच्छी भी लगती है, हंसते हुए अच्छी लगती है। और मम्मा कोई अपनी लाइफ में ऐसा मौका ही नहीं देखती कि वो रोए। वो क्या बोलते हैं, और वो आप लोगों के साथ भी हंस के इसलिए बात करती है कि तबीयत तो उनकी ख़राब है, आप लोगों की थोड़ी है। इसलिए वो आप लोग किस लिए देखते हो हम लोगों के ब्लॉग्स? एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी डेली लाइफ को जानने के लिए। इसलिए मम्मा पूरी कोशिश करती है कि व्लॉग्स वो अच्छे से बनाए और लाइक अच्छी खुशी खुशी से वाला व्लॉग बने। या एग्जैक्टली मैं आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन करती रहूं, और आप लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में ना मैं खुद भी एंटरटेन होती रहती हूँ। मतलब मेरी जो तबीयत है ना उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगता है। मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं आपको वरदान को दिखा रही हूँ। वरदान अपने वर्क पे लग चुका है क्योंकि 2 बज चुके हैं और उसको आपको पता होगा कि 2 बजे वो क्या करता है। तो ये बैठा वरदान फ़ोन लेके और अपना क्या देख रहे हो भैया? क्या देख रहे हो? ही देख रहे हो? बता दो ना। हैं? मजे आ गए? अब तो 1 घंटे के लिए उसी चेयर पे रहोगे आप। भाई घर आज मेरा बहुत ज़्यादा सेट नहीं पड़ा हुआ, ऐसे कैसे ही फैलाओ। देखो मेरे बच्चों ने स्लीपर्स वहाँ पे छोड़ी हुई हैं, और बेड पे तो खैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेड पे तो करीब 2 भारी सामान है, मम्मा और परी है ना। जब मम्मा की तबीयत ख़राब होती है तब तो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं कि हमको चीज़ इधर से उधर नहीं करनी है। स्पेशली क्योंकि अगर हम लोग फैलाते हैं और मम्मा फिर उठती है बेड से, जैसे वॉशरूम गई या पानी पीने गई, तो फिर मम्मा फैला हुआ देखती है तो फिर मम्मा का फ्रस्ट्रेशन निकलता है। एक तो बीमारी का फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद घर को फैला देखने का फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मम्मा कभी घर को गंदा रख नहीं सकती, देख ही नहीं सकती 1 सेकंड के लिए भी। वो तो उनकी मजबूरी है बीमारी में, क्योंकि उनमें उनकी बिल्कुल लाइक एनर्जी नहीं है वो अभी। हालांकि डैडा मुझे एनर्जाल पिला रहे हैं लेकिन मैं पी नहीं रही हूँ, मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा है उसमें। वो थोड़ा थोड़ा सा पी लेती हूँ, उनसे बोल देती हूँ हाँ मैंने पी लिया, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। ऐसे कैसे रखा रहता है। एक आइडिया आया, डैडा से भी फ़ोन करती हूँ, कहती हूँ आपके लिए थोड़ा सा कोकोनट वाटर लेके आएंगे। मेरा मन नहीं है पीने का कुछ भी, बस मैं थोड़ी सी ना छाछ और खिचड़ी लूँगी और कुछ नहीं लूँगी मैं अभी। मैं बीमार हूँ पिछले 3 दिनों से, आज 4था दिन हो गया, मैं ठीक नहीं हूँ रे। बड़ी कह रही है ये इंसान बीमार कैसे हो सकता है, बीमारी नहीं लग रहा। बीमारी के टाइम पे पागलपन फूटता है। अगर आप बीमार होने वाले हो या बीमार हो तो ध्यान रखना इस चीज का। ये तो ड्यूरिंग बीमारी चल रहा है। ड्यूरिंग बीमारी पागलपंती बहुत करता है मरीज। पेशेंट बहुत पागलपंती करता है, तो उसको पागल खाने में एडमिट कराना चाहिए। तुम्हारी मम्मा को भेज दिया जाए पागल खाने में, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने की खूब सारी लगाई ताकत, झटके से उठी और यहाँ पे आ गई हम लोगों का लंच सर्व करने के लिए। ये लड्डू का भोग है, ये रहा मेरा और वरदान का। हम दोनों एक साथ खाते हैं यूजुअली, और फिर मम्मा अपना सर्व करेंगी। अभी मैं परी वरदान कर रहे हैं लंच यहाँ पे। कैसी बनी खिचड़ी बेटा? ठीक है, अच्छी है, पूरी फिनिश कर देना। यहाँ पे मैंने भी भोग वाली ले ली है खिचड़ी अपनी, और मैंने छाछ ले लिया है, तो थोड़ा सा खाने की कोशिश करती हूँ, कितना खाया जाएगा उतना खा लूँगी। अपना फिनिश कर देना आप लोग, ठीक है। आपको खिचड़ी खानी पड़ गई है किट्टू, डैडा को आज खिचड़ी खानी पड़ गई। डैडा कैसी लगी? खिचड़ी अच्छी लगी, जैसी लगती है। पनिशमेंट था आज विनोद का ही, है ना। मैं तो सोच रहा बच गया मैं, लेकिन आज जल्दी आ गया ऑफिस से, तो खाने को 5 बज गए ना, 5 बजने वाले बज गए होंगे आई थिंक। पर ये कि खिचड़ी तो डैडा के लिए पनिशमेंट होती है। वो भी बिना चाप की, बिना फ्राई करी हुई सिंपल खिचड़ी छाछ डाल के, है ना। हाँ कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी, ऐसा भी होना चाहिए, आदमी को हैबिट होनी चाहिए। जबरदस्ती बोल रहे हो तुम, मुझे पता है। तुम्हारी तो मेरी बात सुनो, जवान तो कुछ और बोल रही होगी।
ये आज तो यार लकड़ी खिचड़ी लिखी हुई थी, क्योंकि आज कहा तो ब्रेड पकौड़े खाते खाते वहां से फिर बन गया यार। फिर वो सीनियर ने कहा कि बोले एक काम करो, मौसम खराब हो रहा है, वाइफ को देखो अब जाके। मैं आ गया घर पे और यहाँ की खिचड़ी मिली। बड़ा फर्स्ट क्लास वाले ब्रेड पकौड़े खा रहा था। वो हम घर में बना देंगे सुबह, क्यों टेंशन लेते हो, तुम्हारी तो बीवी बहुत बढ़िया बनाती है ब्रेड पकौड़े। हमारा डिनर हो चुका है लड्डू को और अब दीदी बैठ गई हैं। कहाँ बैठ गई हैं? लड्डू को पढ़ाई करवाने हैं। आहो लड्डू पढ़ाई कर रहे हैं। ABCD पढ़ रहे हैं। लड्डू की बुक तो दिखा दो जरा। देखो ये रही लड्डू की सब्जेक्ट्स बुक, सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। नेम लड्डू शर्मा, क्लास या तो मम्मा पढ़ाती हैं या फिर दीदी पढ़ाती हैं या भैया। ABCD से 1 2 3 4 काउंटिंग्स 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग है। ये अभी इतना ही काफी है इनके लिए, छोटे हैं ये। हैट बैट कैट मैट डॉन जॉन, अरे वाह। 1+1 से लेकर 5+5 तक, बस प्रेशर इतना मत ही। डालो इन पे पढ़ाई का, ये बहुत छोटे से बच्चे हैं। लड्डू दीदी बहुत पढ़ाती है। ये नोटबुक इनकी, ये रही नोटबुक। ओले भैया ने ये तो दीदी बहुत पढ़ाने लगी। लड्डू दीदी इतना पढ़ाती है? होइलाम इतना तो दीदी का मेरा खाना भी हजम नहीं हुआ, तू तो पढ़ाने बैठ गई मुझे है। पेंसिल मतलब लड्डू बार बार पेंसिल गिरा। देखो, का मन पढ़ना नहीं है नहीं है पढ़ने का। मेरा पढ़ने का मन अभी लगा नहीं ली, है लगा दीदी, ली, मुझे लगा नहीं ली। पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना मुझे। लगा लिया छोड़ दो मुझे नहीं पढ़ना अभी। अभी 11 बजे हुए हैं रात के और हम लोगों का डिनर विनर सब कुछ हो चुका है। लड्डू की पढ़ाई भी हो चुकी है और ये बंदर अभी जगा हुआ है। परी दीदी सोने की तैयारी में है, बिल्कुल उनको नींद आ रही है बहुत तेज। तो कह रही मम्मा डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो। इस बंदर को सुलाने की कोशिश करी जा रही है। तो हम अपने व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड और बोल देते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय बाय। सी यू टुमारो। और उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और व्लॉग पसंद आया तो लाइक भी कर देना। और वो जो साइड में घंटा है ना उसे भी दबा देना, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।